10 लाख थे दो लोगों के पास, एक ने गोल्ड लिया, दूसरे ने फ्लैट बुक कर लिया। 10 साल बाद दोनों के पास पैसा था, लेकिन फ्रीडम सिर्फ एक के पास थी। और ट्विस्ट क्या है पता है? जिसे हम सब सेफ बोलते हैं वही कई बार हमको स्लो कर देता है, और जिसे हम रिस्की कहते हैं वो सही यूज किया तो गेम बदल देता है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा कि आपका पैसा कहां फंसता है और कहां ग्रो करता है। देखिए, हमारे घरों में दो चीजें बहुत कॉमन है, सोना ले लो सेफ है, प्रॉपर्टी ले लो लाइफ सेट है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि कब सोना लेना चाहिए, कब प्रॉपर्टी लेना चाहिए और कब कुछ नहीं लेना चाहिए। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, प्रेशर में डिसीजन ले लेते हैं। आज मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस रियल एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप वही गलती ना करें जो ज्यादातर लोग करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि आपका पैसा कहां होना चाहिए। चलिए पहले गोल्ड को समझते हैं। मान लीजिए नेहा है, उसने 2016 में 10 लाख का गोल्ड लिया, तब प्राइस कम था। आज वही गोल्ड लगभग 45-50 लाख के आसपास है। अब यहां तक सब परफेक्ट लगता है, लेकिन यहां एक सवाल है कि उस 10 साल में नेहा ने उस गोल्ड से क्या किया? कुछ भी नहीं, बस रखा और इंतजार किया। और यही गोल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह आपको गिरने से बचाता है, लेकिन बहुत तेज आगे नहीं बढ़ाता। और इसका मतलब यह नहीं कि गोल्ड खराब है, गोल्ड का अपना रोल है। इमरजेंसी में काम आता है, तुरंत कैश में बदल सकते हैं, स्ट्रेस में सपोर्ट देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप गोल्ड को वेल्थ क्रिएशन टूल समझ लेते हैं, और यहीं पर गेम गड़बड़ हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 10 लाख से 50 लाख हुआ, ये कम है क्या? रुकिए, यही ट्विस्ट है। ये जो ग्रोथ दिख रही है ये हर साल नहीं आती। कई साल ऐसे होते हैं जब गोल्ड ऑलमोस्ट रुका रहता है, और कई बार अचानक स्पाइक आता है। मतलब पेशेंस है तो आपका फायदा है, अगर जल्दी प्रॉफिट चाहिए तो बस फ्रस्ट्रेशन आपके हाथ लगेगी। वैसे अगर आप ऐसे ही सिंपल एग्जांपल से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है। अब एक और लिमिटेशन समझिए, गोल्ड आपको इनकम नहीं देता, कोई रेंट नहीं देता, कोई कैश फ्लो नहीं देता, बस वैल्यू बढ़ेगी तो ही आपका फायदा होगा। और यहां से लोग सोचते हैं कि चलो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वहां पैसा तेजी से बढ़ेगा। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। मान लीजिए अमित है, उसके पास 10 लाख थे, उसने सोचा कि फ्लैट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। उसने 10 लाख का डाउन पेमेंट दिया, बाकी 30 लाख का लोन ले लिया। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, अपना घर हो गया, ईएमआई मैनेजेबल है, फैमिली खुश है। लेकिन 1-2 साल बाद रियलिटी शुरू होती है। हर महीने 25-30 हजार रुपए ईएमआई देना, मेंटेनेंस देना, और आपका सारा पैसा एक जगह फंस जाता है। और यहां एक ऐसी गलती होती है जो 70% लोग करते हैं, वो ईएमआई देते देते बाकी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। कोई एसआईपी नहीं, कोई दूसरा एसेट नहीं, बस एक प्रॉपर्टी और 15-20 साल का कमिटमेंट। अमित ने भी यही किया। 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं जितना उसने सोचा था, और उस दौरान वो कोई दूसरा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया। अब आप ऑनेस्टली बताइए कि आप ईएमआई में कंफर्टेबल लेकर प्रॉपर्टी लेना पसंद करेंगे या पहले इन्वेस्टमेंट बिल्ड करना? कमेंट में जरूर बताइए, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं। अब यहां समझने वाली बात क्या है, प्रॉपर्टी गलत नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन में सही भी नहीं है। लोकेशन अगर गलत हुई तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, लोन अगर ज्यादा हो गया स्ट्रेस हमेशा रहेगा आपके ऊपर, रेंट अगर कम है तो रिटर्न्स अगेन कम हो जाएंगे। सबसे डेंजरस बात कि हम ये सोचते हैं कि सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, गोल्ड आपका पैसा बचाता है, और प्रॉपर्टी अगर सही ली तो बढ़ती है और गलत ली तो बांध देती है। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह है कि पूरा पैसा एक ही जगह डाल देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आप स्मार्ट खेलना चाहते हैं तो थोड़ा गोल्ड रखें फैमिली की सेफ्टी के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी ले सोच समझकर, और कुछ पैसा हमेशा लिक्विडिटी में रखें, क्योंकि असली पावर बैलेंस में ही होता है। मान लीजिए रमेश है, उसके पास 20 लाख रुपए है, 5 लाख का उसने गोल्ड लिया, 10 लाख का प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट दिया, 5 लाख एसआईपी की। 10 साल बाद उसके पास एसेट्स भी हैं, कैश फ्लो भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और यही डिफरेंस बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी केस के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊं तो वीडियो को सेव कर लीजिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और आखिरी बात, अपना घर होना चाहिए ये सही है, लेकिन किस कीमत पर होना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग घर ले लेते हैं लेकिन अगले 15-20 साल तक ईएमआई में फंस जाते हैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है,
लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर चलता रहता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एसेट्स बनाते हैं फिर घर लेते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि एक डिसीजन इमोशन से लिया गया था, दूसरा कैलकुलेशन से। तो अगर आप गलत साइड पर खड़े नहीं होना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं ऐसे ही फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।